नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनने पर रोक के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा की बेंच ने हिजाब विवाद पर कहा है कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही वक्त है। इन सब के बीच कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तक फैलता जा रहा है। सीएए विरोधी प्रदर्शन के लिए चर्चा के केंद्र में रहे शाहीन बाग में भी हिजाब विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसके लिए रिटायर्ड जजों, प्रबुद्धजनों और समाज के विभिन्न वर्गों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। देश भर में हिजाब विवाद गहराता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में भी जोर शोर से मुद्दा उठा रही हैं। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। तो कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में सामने आ रहा और उसके बाद कई तरीके की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही, जैसे ही एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी, वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी हम बनाएंगे। वो कमेटी अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसके आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। अब एक के बाद एक हिजाब को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। पॉलिटिकल लीडर लगातार इस पूरे मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के मामले ने अब तूल पकड़ा है और ये बाकी राज्यों में भी इसकी आंच देखने को मिल रही है। अब कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस में हाई कोर्ट की ओर से हिजाब पर रोक लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इस मामले पर इनकार भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आने पर हम देखेंगे कब इस पर सुनवाई की जाए। लेकिन अलग अलग राज्यों में अब, क्योंकि इलेक्शन भी है और इलेक्शंस के बीच में ये हिजाब का विवाद अब तूल पकड़ रहा है। समर्थन में कुछ लोग इसके प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। तो कर्नाटक में हिजाब बैन विवाद के बाद अब सोशल मीडिया पर हिजाब को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। सब अपनी अपनी बात सोशल मीडिया पर सामने रख रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हैं। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, इसके पक्ष में भी बात कर रहे हैं। प्रदर्शन विरोध में भी किए जा रहे हैं और समर्थन में भी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में यहां पर फ्रीडम की बात की जा रही है और धार्मिक परिधानों की बात की जा रही है। जो लोग हिजाब के समर्थन में हैं वो इसको धर्म से जोड़कर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो धार्मिक परिधान है। उधर स्कूलों में, कॉलेजेस में हिजाब पहनकर छात्राओं के आने पर बवाल मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि स्कूल की, कॉलेज की यूनिफॉर्म यानी कि एक रूल रेगुलेशन, उसके मुताबिक ही स्कूल में आया जाए। तो अब यह मुद्दा काफी ज्यादा गर्म होता जा रहा। इस पर अब राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रियाएं भी नेताओं की सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी यह बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी की बनेगी उत्तराखंड में, उसके बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। इसके साथ ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है कर्नाटक में जिसकी शुरुआत वहां से हुई है
और ये कोई मामला सामने आया। इससे पहले भी कर्नाटक में इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं और इस पर पहले भी बात हुई है। 2009 में भी कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर एक विवाद हुआ था। इसके साथ ही 2016 में भी हिजाब पहनने को लेकर विवाद कर्नाटक में हो चुका है और अब 2022 में एक बार फिर से उडुपी में ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद ये अलग स्टेट्स में भी अब जा पहुंचा है। अलग अलग शहरों में वीडियोस सामने आ रहे हैं, प्रदर्शन के भी, समर्थन के भी और पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर लगातार मिल रही हैं। तो कुछ लोग समर्थन में हिजाब पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ लोग हिजाब के खिलाफ विरोध किया, भगवा गमछा डालकर। कुछ छात्राएं भगवा दुपट्टा पहनकर भी कॉलेज में पहुंची। तो इस तरह के कई वीडियोस अब तक सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे। इस पर बहस अब तेज हो गई है। हालांकि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं एजाज अतहर। एजाज अतहर जी, आपका स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने पर। वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरज कोहली। नीरज कोहली जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। हरिद्वार से महामंडलेश्वर हैं स्वामी रूपेंद्र प्रकाश। स्वामी जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बीजेपी सत्ता में आते ही दोबारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। इसको लेकर आपका पहला रिएक्शन? मैं इस बयान का बहुत अभिनंदन करता हूं और इसकी इस देश को ही आवश्यकता है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो पहल की है, ये वर्षों से इसकी मांग इस देश के लोग करते रहे हैं। निश्चित रूप से जो जिस प्रकार का विवाद आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है, ये केवल राजनीतिक एजेंडा है और अगर कॉमन सिविल कोड या इस प्रकार की कोई प्रक्रिया इस देश में होती है तो निश्चित रूप से इस देश के लोगों को इन ऐसे विवादों से बचने का अवसर मिलेगा। ठीक है। एजाज अतहर साहब, हिजाब को लेकर लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन अब सामने आ रहे हैं। कई तरीके के वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर और उसके बाद इस पूरे विवाद को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है अतहर साहब? देखिए, जहां तक के हिजाब की आपने बात कही, ये हिजाब यानी इसको आप एक अरबी या उर्दू लफ्ज में ना देखिए, एक पर्दा है। तो पर्दा तो औरत की का जेवर है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, हर धर्म में औरत को एक मकाम दिया गया है, इज्जत दी गई है, उसको अहम और कीमती चीज बना के पेश किया गया है। तो हिजाब और पर्दा ये औरत का जेवर है, औरत की जीनत है, कीमती चीज आदमी महफूज रखता है। सड़क पर पड़े हुए पत्थरों को लॉकर में और सेफ में नहीं रखता, हीरे और जवाहरात लॉकर में रखे जाते हैं। इस्लाम धर्म ने भी औरत को कीमती पत्थर बताया है, हीरा बताया है, इसीलिए उसको हिजाब में, पर्दे में रखने की बात की गई है कि आप हिजाब में रहे। हिजाब में रहने का यह मतलब नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर सकती है। हिजाब में रहने का मतलब यह है कि वो हर काम कर सकती है जो जायज है। वो हवाई जहाज भी उड़ा सकती है, वो कॉलेज में जाके पढ़ा भी सकती है, वो ऑफिस में भी काम कर सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर सकती, सिर्फ घर के अंदर हिजाब में बैठी रहे, ऐसा हरगिज नहीं है। आपके पास मैं लौटूंगा। नीरज कोहली साहब, किस तरीके से इस पूरे विवाद को अब देखें हम, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये बड़ा इशारा कर रही हैं। पॉलिटिकल एजेंडा इसको अब माना जा रहा है, इसको रंग दिया जा रहा है। अलग अलग रिएक्शंस लोगों के मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी बातें अलग अलग तरीके से रख रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस अलग मिल रहे हैं। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? चलिए, लगता है नीरज कोहली जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम उनके पास लौटेंगे, लेकिन स्वामी जी आपके पास एक बार फिर से मैं आ रहा हूं।
अब सवाल जी ये उठ रहा है कि अगर हिजाब पर विवाद हो रहा है तो फिर कुछ छात्राएं भगवा भगवा दुपट्टा ओढ़कर कॉलेज गईं, उसके बाद कुछ ऐसे वीडियोस हमने सड़कों पर देखे कि भगवा दुपट्टा ओढ़कर लड़कियां नजर आ रही हैं, विरोध हिजाब का कर रही हैं। उसके अगेंस्ट कुछ लड़कियों ने हिजाब पहनकर अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाले हैं। ये विवाद क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? ये केवल इस देश में हम सब देखते होंगे कि महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, जिस प्रकार से हम मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि बेशकीमती चीजों को पर्दे में रखना चाहिए, लेकिन इस देश की स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को जो सम्मान दिया गया इस देश में, महिला आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो हिजाब पहनकर ही अपनी किसी योग्यता का प्रदर्शन कर सकती है। ये केवल एक राजनीतिक प्रोपगेंडा इस देश में लागू किया गया है, जिससे इस चुनाव में लोगों का ध्यान बटाया जा सके। ये लड़कियां जो आज हिजाब पहनकर घूम रही है, आप देखेंगे कि ये इनकी सोशल मीडिया पर जो इनकी साइट्स है, फेसबुक है या अन्य अकाउंट्स है, उसमें उनके पहनावा आप देखें सॉरी आपको ध्यान में आएगा कि केवल ये राजनीतिक प्रोपगेंडा के तहत ही हिजाब पहन रही है। इनके जीवन में कहीं भी हिजाब नहीं है और हिजाब का कोई भारतवर्ष में विरोध नहीं कर रहा है। इस देश में हम लोग देखते होंगे बुर्के भी महिलाएं पहनती हैं, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोग केवल कह रहे हैं कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं जहां पर शिक्षा के लिए जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां का कोड जो भी वहां का पहनावा है, जिस विद्यालय का जो भी ड्रेस कोड है, वो लागू होना चाहिए। वो सब विद्यार्थियों को मानना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वर्ग हिजाब पहनकर जाए, दूसरे वर्ग के लिए आप ड्रेस कोड लागू करें। सभी शैक्षणिक संस्थानों में हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि जो भी उसका कोड है, जो भी उसका ड्रेस कोड है, वो सब छात्र पहने। इसके लिए कोई अलग से किसी के लिए नहीं होगा। इसीलिए ये जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि सभी के लिए कॉमन सिविल कोड इस देश में लागू हो, जो एक प्रकार की सभी के लिए समानता का अवसर लाएगा और इस प्रकार के विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि चुनाव आया है तो कोई ना कोई राजनीतिक एजेंडा, और हमारे एक राजनीतिक दल के बहुत बड़े भाई बहनों ने हिजाब का समर्थन किया है, एक पार्टी इसका विरोध कर रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चुनाव इस समय है, एक राजनीतिक ध्रुवीकरण इस समय वोटों का करना है। इसके कारण ये सब प्रोपगेंडा रचाया गया है। सभी संस्थानों में हम सब देखते हैं, चाहे एजुकेशनल संस्थान हो, चाहे वो कोई भी संस्थान हो भारत सरकार का, वहां के ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को सबको पहनना चाहिए। उसमें कोई अलग से अपना ड्रेस कोड लागू करेगा, मुझे नहीं लगता वो संस्थान उसको नौकरी पर भी रखेगा। ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से ऐसे जो राज्य है जिन्होंने, मुझे लगता है कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बुर्के तक पर पाबंदी लगाई है। कई सारे देश हैं जिन संस्थानों में बुर्का पहनकर महिलाएं नहीं जा सकती, क्योंकि वहां की सुरक्षा और उसके जो नियम है उसका पालन वहां के नागरिकों को करना ही चाहिए। उस देश की सुरक्षा मामला भी जुड़ा होता है। अब आप देश में या एयरपोर्ट पर बुर्का पहनकर जाए और चेकिंग के नाम पर आप वहां पर विरोध करें तो ये कैसे संभव हो पाएगा? आज पूरा देश सुरक्षा की उसमें लड़ रहा है। ऐसे में ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए देश का। ठीक है, नीरज कोहली साहब आप सर जुड़े हैं हमारे साथ, आवाज आ रही है आपको मेरी? आगे जी नीरज कोहली जी, विवाद बढ़ रहा है, अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं हिजाब को लेकर, कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग विरोध में। अब ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का एक बयान सामने आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वो बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तूल क्यों दिया जा रहा है, क्या कारण इसके पीछे आपको लग रहा है? एक्चुअली में क्या है कि आप देखें कि एक तो इस समय देश में कई राज्यों में चुनाव चल रहा है। 5 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब में। और चुनाव के समय पर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है उसको सियासत से जोड़ दिया जाता है, या कुछ लोगों की मंशा भी होती है ऐसी कि इस तरह के विषयों को उठाया जाए ताकि जो असल बुनियादी मुद्दे हैं, असल बुनियादी जो विषय हैं, उससे लोगों का ध्यान भटके।
और अब सत्ता पक्ष कुछ भी करेगा तो विपक्ष उसको निशाने पे लेगा ही लेगा। सवाल टाइमिंग का हो जाता है। अब पहले हिजाब का आप देख लीजिए कि जो विषय है वो किस तरीके से तूल पकड़ रहा है। दूसरी बात यह कि हमारे उत्तराखंड में इलेक्शन चल रहा है और अभी एक विशेष समुदाय के लिए उनके वर्ग के किसी व्यक्ति ने एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही, तो उस पर जो है सत्तारूढ़ दल ने बहुत प्रखर होकर जो है कांग्रेस पर प्रहार किए। फिर एक 2016 का उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि साहब आपने जुमे की नमाज के लिए भी आपने अल्प समय की छुट्टी का आपने आदेश किया था, वो भी निकल के आ गया जी। पर बड़ी सियासत गरमाई। अब मुख्यमंत्री जी ने कल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बनाने की बात कह दी। उन्होंने कहा अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जो है हम इस पर काम करेंगे। अब उसको लेकर भी सियासत गर्मा गई है। हालांकि मैं उसका पक्षधर हूं कि ठीक है, एक देश एक कानून की बात होनी चाहिए, लेकिन सियासी गलियारों में जो चर्चा है और जो विरोधी इस बात को लेकर बीजेपी को निशाने पे ले रहे हैं, उनका कहने का ये मतलब है कि जब आपके पास 57 विधायक थे, आप पूरे 5 साल तक सरकार में रहे, आपको कोई पूछने वाला नहीं था, अपोजिशन बिल्कुल ना के बराबर था, तब उस वक्त इस कानून को क्यों नहीं लेके आया प्रचंड बहुमत की सरकार में। और दूसरा यह है कि अभी आपने 3 दिन पहले अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें तमाम वो बिंदु हैं, तमाम वो समस्याएं हैं, तमाम वो काम हैं जिन पर आपने कहा कि अगले 5 साल में हम इन कामों को पूरा करेंगे। उस ड्राफ्ट में भी आपने सिविल यूनिफॉर्म कोड का कहीं दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं किया और इन बिटवीन आप चुनाव के आप जो है इस मुद्दे को लेके आ गए। तो इसको लेकर, टाइमिंग को लेकर जो है विपक्षी दल और तमाम जो लोग हैं वो इस बात पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। बाकी मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप देखेंगे कि धारा 370 को हटाना, राम मंदिर बनाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो भाजपा के आप राष्ट्रीय एजेंडे में रहा है और लंबे समय से एजेंडे पे रहा है। वो बात अलग है कि कहीं लागू नहीं है, गोवा को छोड़ दिया जाए, किसी स्टेट में कहीं लागू नहीं है, इसको लागू नहीं कर पाए। तो ये सब जब चुनाव के बीच में ये सब चीजें उठती हैं तो आप देखें कि एक पक्ष उसके समर्थन में होता है और दूसरा पक्ष उसके विरोध में खड़ा होता है। सिर्फ ये सारी की सारी जो है ये चीजें एक्चुअल भी कभी कोई चीजें होती हैं वो राजनीति से जब जुड़ने लगती हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद उन पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, एजाज अतहर साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन इस देश में हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं, इनसे आप उनसे पूछिए, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का मामला बिल्कुल अलग है। देखिए उनकी मैं किसी भी बात का समर्थन नहीं करता हूं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। वो उनकी अपनी एक राय होगी। हिंदुस्तान में हर आदमी को अपनी राय और अपना ख्याल जाहिर करने का इख्तियार है। वो जो कह रहे हैं तो उनका अपना फेल है, हर आदमी हर कुछ कह सकता है, लेकिन उनकी राय से, उनकी बात से मैं वो नहीं हूँ। देखिए जहां तक हिजाब की बात है, और अभी हमारे स्वामी जी भी बता रहे थे, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं कि जहां तक के एक स्कूलों में इसमें जहां तक के बात उठी है और हिजाब की, कि हर जगह ड्रेस कोड है, बेशक सही है, ड्रेस कोड है, लेकिन आप ये बताइए कि सबसे बड़ा ड्रेस कोड कहाँ है? हमारे मुल्क की फौज, आर्मी, जिसको हम सलाम करते हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रही है, यहाँ पर हमारे जवान हैं जिनको हमारा लाख लाख सलाम हो, अब उससे बढ़ के वहां के ऊपर तो डिसिप्लिन नहीं है, उससे बढ़ के तो कोई ड्रेस कोड नहीं है। लेकिन वहां पर जो हमारे सरदार हजरात हैं वो पगड़ी लगा करके और दाढ़ी रख करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उनको अलाउ किया गया है कि नहीं किया गया है? तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर कोई बच्ची कोई आना चाहती है हिजाब पहन के, यानी अपना सर ढक करके, अपने बाल ढक करके, तो उसको आप अलाउ कीजिए। वो पढ़ना चाह रही है, वो आ रही है, ऐसी बात तो नहीं है। कहीं के ऊपर अपना तन ढक करके, अपना बाल ढक करके आना ये ज्यादा अच्छी बात है, या कहीं के ऊपर खुलेपन में आना, खुल आ रहा है, ये अच्छी बात है कि बाल कोई आना चाह रहा है तो आप आने दीजिए उसको। ठीक है स्वामी जी, अतहर साहब ये कह रहे हैं कि ये तो परिधान है और इसमें इससे कैसा वैर होना चाहिए। कई धर्मों के और उदाहरण उन्होंने दिए हैं, लेकिन अगर सभी लोग ऐसे ही उदाहरण देते रहें तो फिर कल को सभी धर्म के स्टूडेंट्स आएंगे और कहेंगे कि हम अपने अपने परिधानों में आएंगे, फिर स्कूल ड्रेस का क्या मतलब है?
बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ड्रेस कोड तो ड्रेस कोड ही है, उसमें सब अपने अपने हमारे हिंदू धर्म में भी अनेकों पंथ ऐसे हैं जिनके अलग अलग ड्रेस है। हम देखते हैं जैसे सिखों में भी कई सारे लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, कई सारे नीले कपड़े पहनते हैं। तो इस देश में एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो हमारी मान्यताएं हैं, जिस पंथ की, संप्रदाय की, धर्म की, उन सब मान्यताओं का कोई विरोध नहीं कर रहा है। वो अपने परिवार में, घर के बाहर, बाजार में, अन्य जगह और स्कूल कॉलेज में जब जाएंगे तो वहां तो पढ़ना ही पड़ेगा, अन्य संस्थाओं में तो काम करना ही पड़ेगा। उसके लिए वहां कोई ये नहीं कहेगा कि आप ये हिजाब उतारिए या आप जो है पगड़ी उतारिए, कोई नहीं उतरवाने वाला है इसको। लेकिन जो ड्रेस कोड है, कॉमन अगर ड्रेस कोड आता है तो उसका मुझे नहीं लगता कोई इस प्रकार से विरोध करना उसका कोई औचित्य है। और हम बाजार में या अन्य जगह जब जाते हैं, कोई भी ड्रेस कोड पहन के जाते हैं तो कोई मना नहीं करता, आप कपड़े पहनिए। बहुत सारे लोग तो पहनते ही नहीं है। आजकल आप देखेंगे बाजारों में बहुत सारे, मैं माफी चाहूंगा कि हमारी माताएं बहनें, आज आप बाजारों में जाकर देखिए कि पुरुषों को ही शर्म आने लग जाती है, ऐसे ड्रेस कोड आ गए हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए सभी धर्मों को। ठीक है, ये एक अलग मैटर है स्वामी जी, सबकी अपनी इच्छा है, कौन कैसे क्या पहनकर बाहर निकलता है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, सबकी अपना फ्रीडम है। लेकिन अथर साहब, एक सवाल मैं आपसे भी लेना चाह रहा हूं। समानता की बात हम करते हैं, अगर शिक्षण संस्थानों में अलग अलग धर्मों के स्टूडेंट्स आए और कहें कि हम अपने परिधान में आएंगे, तो फिर एक अंतर पैदा नहीं होगा? समानता कहां है? देखिए, यहाँ के ऊपर बात ये नहीं है कि आप जो स्कूल का ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है, उसको फॉलो कीजिए। बच्ची जो है वो ड्रेस पहन के आए, वो यूनिफॉर्म पहन के आए जो स्कूल का है। बस बात इतनी सी है कि बालों को ढकने की है कि बालों को खोलने की है। बस हिजाब में सिर्फ बाल खोल करके आए कि बाल अपने ढक करके आए, केवल इतनी सी बात है। ठीक है। क्यों, क्या क्रिश्चियनिटी में बाल ढके नहीं जाते हैं? नन आप देखिए क्या बाल ढके हुए होती हैं कि नहीं होती हैं? वो अपना वो ड्रेस पहनती है लेकिन बाल ढके हुए। हिंदू कल्चर के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भी देखिए आप किस तरीके से बाल ढके हुए होती हैं, सर के ऊपर डाले हुए होती हैं, आंचल डाले हुए हैं, दुपट्टा डाले हुए हैं, जरा सी घूंघट भी उनके आगे से निकला होता है कि चेहरा न दिखाई दे। तमाम चीजें हैं, हर धर्म के अंदर ऐसा है। ठीक है, चलिए आज समय हमारे पास इतना ही है बड़ी बहस में चर्चा के लिए, इसलिए आप तीनों खास पे